चौकीदार चौकीदार ये समझता खड़ुआ है। ये गालियां पड़ती रहनी चाहिए। जितना अमर्यादित आचरण, जितनी नीच भाषा, जितना अधर्म हो उतना अच्छा। सबको खुलकर आना चाहिए। सभी लोकतंत्र के नीचे रहते हैं। फिर यह लोकतंत्र ही तय करे कि उन सब का स्थान कहाँ हो। अगर एक देश, एक समाज और सभ्यता के रूप में हम इतनी स्पष्ट विभाजन रेखा को न देख सके और अधर्मियों गुंडों को पराजित न कर सके तो हमारा सारा प्रलाप व्यर्थ है। हमें मान लेना चाहिए कि हम एक चेतना और अंततः मनुष्य के रूप में मर चुके हैं। अब हमारे पास कुछ न रहा। हम न कुछ देख सकते हैं, न गतावलोकन कर सकते हैं, न विचार सकते हैं। भविष्य का भय तो बहुत दूर की कौड़ी है। इस समय हम चलते फिरते श्वान हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब विलाप का कोई अर्थ नहीं। चुनाव ही अंतिम विकल्प है। यह त्रेता युग नहीं कि अयोध्या के वनवासी राम किष्किंधा में वाली को दंडित करें, लंका जाकर रावण को मारें। अब राम रूपी चेतना का वाहक जन गण है। वह सोचे कि उसे कौन प्रिय है, कौन उसका भला कर सकता है, किसकी छत्र छाया में वह इस महान सभ्यता को जीवंत रख सकता है। यह पागलपन अब चरम पर है। भांति भांति के नाटक खेले जा रहे हैं, भांति भांति के पात्र हैं, भांति भांति के उनके हथियार। कभी वोट चोरी तो कभी चुनाव आयोग पर सीधे आरोप। हर लोकतांत्रिक संस्था, हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की हत्या, उसकी अवमानना के बाद लोकतांत्रिक परंपरा की दुहाई देते ये राजपुत्र भारतीय राजनीति के नए खेवैया बने हैं। एक खुद को इस देश की सत्ता का सर्वसिद्ध अधिकारी मानता है, दूसरे को बिहार में अपने भ्रष्ट पिता की राजनीतिक विरासत को बचाना है। दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, दोनों ने लगाम छोड़ रखी है, दोनों बेधड़क हैं, दोनों बहुत आक्रामक। कांग्रेस का राजपुत्र हर बात पर पिता, दादी, नाना, परनाना के पराक्रम की झूठी कहानियां सुनाता है, झूठ पर झूठ गढ़ता है, निर्लज्जता पर निर्लज्जता करता है, लेकिन ढिठाई कभी थमती नहीं। उसके लिए भारतीय लोकतंत्र नेहरू से शुरू होकर राजीव और सोनिया पर समाप्त हो जाता है। उसके परे जो भी है वह गाली खाने को अभिशप्त है। अभद्रता और अमर्यादा की कौन कहे। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी उसके लिए तुम कहे जाने के अधिकारी हैं। न भाषा की कोई मर्यादा, न कोई लिहाज। लोकतांत्रिक परंपरा की बात तो व्यर्थ ही है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष का होना अच्छा माना जाता है। ऐसा विपक्ष जो सरकार की अच्छी बुरी नीतियों, उसके अच्छे बुरे कार्यों की प्रशंसा कर सके, आलोचना से उसके पांव कपा सके, उससे कुछ ज्वलंत और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सके। लेकिन यह तो ऐसा विपक्ष है जो दुर्योधन और दुशासन की भाषा बोलता है। यह बिल्कुल उसी पथ पर चल रहा, यह कहते हुए कि मैं जानता हूं धर्म क्या है, परंतु मेरी उसमें रुचि नहीं है, या रुचि है भी तो मेरा धर्म केवल सत्ता प्राप्ति है। आश्चर्य यह भी है कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और उस स्तंभ के बड़े बड़े स्तंभकार चुप हैं। इस गाली गलौज की राजनीति में उन्हें रस आ रहा। इसलिए अब भारतीय समाज को ही तय करना होगा कि वह किसे अपना नेता बनाना चाहता है, उसे किस रास्ते पर चलना है। यह केवल राजनीतिक चुनाव की बात नहीं, बल्कि समाज के साधारण बुद्धि, विवेक और दृष्टि की भी बात है।
इस जटिल प्रश्न का भी उत्तर है कि भारतीय समाज अपने क्षुद्र स्वार्थ, जातिगत जकड़बंदी से कितना मुक्त हुआ है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।